नमस्ते दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल प्रेरणा की ज्योति को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुर नामक नगरी में कौशिक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह विद्वान था, परंतु भाग्य से कोढ़ रोग से ग्रस्त हो गया। उसका शरीर घावों से भर गया, दुर्गंध फैलने लगी। रिश्तेदार, मित्र, यहाँ तक कि घर के लोग भी उसे छोड़कर चले गए। सबने कहा यह रोग संक्रामक है, दूर रहो, लेकिन उसकी पत्नी कौशिकी ने कभी पति का साथ नहीं छोड़ा। वह दिन रात उसकी सेवा करती, घाव धोती, औषधि लगाती और प्रेम से कहती, हे स्वामी, आप मेरे प्राण हैं। यह शरीर क्षणभंगुर है, पर आपका साथ मेरे लिए अमर है। कौशिकी का पतिव्रत तेज इतना प्रबल था कि वह पति को कंधे पर उठाकर भी घूमती। एक अंधेरी रात जब कौशिक बेहोश हो गए, कौशिकी उन्हें कंधे पर उठाकर तीर्थ की ओर ले जा रही थी। रास्ते में घना अंधकार था, वर्षा हो रही थी। अचानक एक घटना घटी। कौशिक के शरीर से गिरे हुए कीड़े जमीन पर गिरे और वे जीवित होकर कौशिकी के पैरों में चुभने लगे। कौशिकी ने दर्द सहते हुए भी उन्हें नहीं मारा। उन्होंने प्रार्थना की, हे ईश्वर, यदि मेरा पति प्रेम सच्चा है तो ये कीड़े भी मेरे पति के समान पूज्य हैं। उसी रात कौशिक का शरीर और अधिक पीड़ित हो गया। एक क्रोधित ऋषि, कुछ कथाओं में मांडव्य या अन्य, ने उन्हें श्राप दिया, सूर्योदय होते ही तुम्हारा शरीर भस्म हो जाएगा, प्राण निकल जाएंगे। यह सुनकर कौशिकी का हृदय टूट गया। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया, मैं अपने स्वामी को कभी विधवा होने का दुख नहीं दूंगी। यदि आवश्यक पड़े तो मैं सूर्य की गति ही रोक दूंगी। कौशिकी ने अपनी पतिव्रता शक्ति से सूर्यदेव को बांध लिया। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि पूर्व दिशा में लालिमा छाई, पर सूर्यमंडल ठहर गया। 7 दिन 7 रात बीत गए। पृथ्वी पर घना अंधकार छा गया। नदियां रुक सी गई, फसलें मुरझाने लगी, प्राणी भयभीत हो उठे। यज्ञ नहीं हो रहे थे, अमृत का निर्माण रुक गया। देवता व्याकुल हो गए। इंद्रदेव ने कहा, यह संकट असहनीय है, सृष्टि का चक्र थम गया है। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, यह कौशिकी का पतिव्रत तेज है, केवल एक महास्ती ही इसे शांत कर सकती है। महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसूया से विनती करो। देवगण अनुसूया के आश्रम पहुंचे। अनुसूया ने देवताओं का स्वागत किया। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, माता, कौशिकी ने सूर्य को रोक दिया है, संसार संकट में है, कृपया उन्हें समझाइए। अनुसूया ने कहा, मैं जाऊंगी। पतिव्रता का संकल्प सम्माननीय है, पर लोक कल्याण सर्वोपरि है। अनुसूया कौशिकी के पास पहुंची। कौशिकी अपने पति की शैया पर बैठी, आंसुओं से भरी। अनुसूया ने ममत्व भरे स्वर में कहा, हे, कभी पति का साथ नहीं छोड़ा। वह दिन रात उसकी सेवा करती, घाव धोती, औषधि लगाती और प्रेम से कहती, हे स्वामी, आप मेरे प्राण हैं। यह शरीर क्षणभंगुर है, पर आपका साथ मेरे लिए अमर है। कौशिकी का पतिव्रत तेज इतना प्रबल था कि वह पति को कंधे पर उठाकर ही घूमती। एक अंधेरी रात जब कौशिक बेहोश हो गए, कौशिकी उन्हें कंधे पर उठाकर तीर्थ की ओर ले जा रही थी। रास्ते में घना अंधकार था, वर्षा हो रही थी। अचानक एक घटना घटी। कौशिक के शरीर से गिरे हुए कीड़े जमीन पर गिरे और वे जीवित होकर कौशिकी के पैरों में चुभने लगे। कौशिकी ने दर्द सहते हुए भी उन्हें नहीं मारा। उन्होंने प्रार्थना की, हे ईश्वर, यदि मेरा पति प्रेम सच्चा है तो ये कीड़े भी मेरे पति के समान पूज्य हैं। उसी रात कौशिक का शरीर और अधिक पीड़ित हो गया। एक क्रोधित ऋषि, कुछ कथाओं में मांडव्य या अन्य, ने उन्हें श्राप दिया, सूर्योदय होते ही तुम्हारा शरीर भस्म हो जाएगा, प्राण निकल जाएंगे। यह सुनकर कौशिकी का हृदय टूट गया। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया, मैं अपने स्वामी को कभी विधवा होने का दुख नहीं दूंगी। यदि आवश्यक पड़े तो मैं सूर्य की गति ही रोक दूंगी। कौशिकी ने अपनी पतिव्रता शक्ति से सूर्यदेव को बांध लिया। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि पूर्व दिशा में लालिमा छाई, पर सूर्यमंडल ठहर गया।
7 दिन 7 रात बीत गए। पृथ्वी पर घना अंधकार छा गया। नदियां रुक सी गई, फसलें मुरझाने लगी, प्राणी भयभीत हो उठे। यज्ञ नहीं हो रहे थे, अम्र का निर्माण रुक गया। देवता व्याकुल हो गए। इंद्रदेव ने कहा, यह संकट असहनीय है। सृष्टि का चक्र थम गया है। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, यह कौशिकी का पतिव्रत देश है। केवल एक मास्ती ही इसे शांत कर सकती है। महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसूया से विनती कर देवगण अनुसूया के आश्रम पहुंचे। अनुसूया ने देवताओं का स्वागत किया। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, माता, कौशिकी ने सूर्य को रोक दिया है। संसार संकट में है, कृपया उन्हें समझाइए। अनुसूया ने कहा, मैं जाऊंगी। पतिव्रता का संकल्प सम्मानीय है, पर लोक कल्याण सर्वोपरि है। अनुसूया कौशिकी के पास पहुंची। कौशिकी अपने पति की शैया पर बैठी, आंसू से भरी। अनुसूया ने महत्व भरे स्वर में कहा, हे बहन, तुम्हारा समर्पण अद्भुत है, लेकिन सृष्टि का नियम टूट रहा है। यदि तुम सूर्य को उदय होने दो तो मैं वचन देती हूँ, सूर्य की पहली किरण से तुम्हारे पति का शरीर भस्म अवश्य होगा, किंतु उन्हीं भस्म से उनका पुनर्जन्म होगा। वह दिव्य तेजस्वी युवा रूप में प्रकट होगा, इतना सुंदर कि कामदेव भी लज्जित हो जाए। तुम्हें विधवा का दुख एक क्षण भी नहीं सहना पड़ेगा। तुम सदा सौभाग्यवती रहोगी। तुम दोनों स्वर्ग में विष्णु लक्ष्मी के समान पूजित होंगे। यह मेरी पतिव्रता शक्ति का वचन है। कौशिकी कुछ क्षण चुप रही। उनकी आंखें बंद थीं। वे मन ही मन भगवान का स्मरण कर रही थीं। अनुसूया के वचन उनके हृदय में उतर गए। उन्हें विश्वास हुआ कि दूसरी सती का वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। अतः कौशिकी ने आंसू पोंछते हुए कहा, माता अनुसूया, मैं आपकी बात मानती हूँ। लोक कल्याण के लिए मैं अपना संकल्प त्यागती हूँ। सूर्यदेव उदय हो। कौशिकी ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और बोली, हे सूर्य नारायण, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। अब आप अपनी गति से चलें। उसी क्षण दिव्य प्रकाश फैला। अंधकार चीरकर पूर्व में अरुणिमा छा गई। 7 दिन के मौन के बाद पक्षियों की चहचहाहट गूंज उठी। नदियां बहने लगी, फूल खिलने लगे, प्रकृति जाग उठी। देवगण जयकार करने लगे, जय हो पतिव्रता कौशिकी, जय सतीत्व की। सूर्य की पहली किरण पड़ते ही कौशिक का शरीर अग्नि में लिपट गया। पल भर में भस्म हो गया। कौशिकी का हृदय चीर गया, पर उन्होंने धैर्य रखा। वे भस्म के ढेर को निहारती रही। तब चमत्कार हुआ। भस्म से धीरे धीरे एक दिव्य युवक प्रकट हुआ। उसकी कांति सूर्य से भी अधिक तेजस्वी, रूप लावण्यमय, गुण संपन्न। वह युवक कौशिकी के चरणों में झुका और बोला, ये क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाई? मैं ही तुम्हारा कौशिक हूँ। तुम्हारे सतीत्व और अनुसूया माता के वचन से मुझे यह नया अमर जीवन मिला है। कौशिकी आनंद से भर उठी। वे रोते हुए पति को गले लगा लेती हैं। दोनों के नेत्रों से सुखाश्रु बहते रहे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ब्रह्मा जी अवतरित हुए, दंपति को दिव्य वस्त्र आभूषण प्रदान किए और बोले, तुम्हारा पुण्य पूर्ण हुआ। स्वर्ग भी जाओ, अमर युगल बनकर आनंद भोगो। इंद्र ने अपना रथ बुलाया, रत्न जड़ित स्वर्णिम। कौशिकी और कौशिक ने देवगणों को प्रणाम किया और स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। पृथ्वीवासी उस दिव्य दृश्य को देखते रह गए। सूर्य पुनः नियमित रूप से आलोक बिखेरने लगा। इस प्रकार देवी कौशिकी ने अपने अटूट पतिव्रत धर्म, त्याग और साहस से सिद्ध किया कि सच्ची सती के आगे देवता, शाप और सूर्य की गति भी झुक जाती है। यह कथा युग युगांतर तक पतिव्रता की महिमा गाती रहेगी। जय माता कौशिकी, जय पतिव्रता धर्म।